हमारी कोशिश है कि हम कम से कम सीरिया और टर्की को एक एक ट्रक सामान जो है वो ओखला की आवाम की तरफ से दी जाए। लोगों से मेरी गुजारिश है कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी अगर होता है, ऐसा डिज़ास्टर या आपत्ति आती है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम उनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ करें। पुराने कपड़े पहुंचाने की जरूरत नहीं है, कंबल हम दे सकते हैं। अफसोस हुआ कि लोगों ने पुराने कपड़े और बड़े ख़राब कपड़े उसमें दे दिए थे और आप यकीन मानिए कि 50-60% तो बेकार चीज़ें थी। जो औरतें या जो मर्द अगर ये समझता है कि ये मौका ऐसा आया है कि अपने घर के पुराने कपड़े को निकालना है, उससे निजात पाना है, तो यहाँ पर ले जाकर रख दो, तो ये बहुत ही गलत सोच है। आपको मदद करनी है लोगों की नए कपड़ों से। ऐसी कोई चीज़ वहाँ मत दीजिए जो खुद आपको वो पसंद नहीं हो, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। दोस्तों, सीरिया और तुर्की में जो भयानक ज़लज़ला आया है उसकी तबाही के बारे में हम सब जानते हैं। ऐसे में सारी दुनिया से उनके लिए मदद पहुंच रही है। यहाँ जामिया नगर ओखला में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीरिया और तुर्की के लिए मदद जमा कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, कपड़े इकट्ठा कर रहे हैं, और जो चीज़ एम्बेसी ने कहा है कि आप फलां चीज़ हमें दे सकते हैं, वो सब इकट्ठे कर रहे हैं। हमारे पास अभी मौजूद हैं दानिश अलीम साहब। ये भी ओखला के उन लोगों में शामिल हैं जो इन दो मुल्कों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं सामान या पैसे या कुछ भी। आपको अगर कोई कुछ देना चाहे तो पहले तो हमें ये बताइए क्या कुछ आपको दे सकता है, और वो चीज़ें फिर आप वहाँ कैसे पहुँचाएंगे, किसको देंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सीरियन एम्बेसी ने एक लिस्ट शाया की है, जो लिस्ट मेरे पास मौजूद है, कि इसके हिसाब से ये सामान हम दे सकते हैं। कैश आप जाके डायरेक्ट एम्बेसी में दे सकते हैं, वहाँ बॉक्स लगा हुआ है, चाणक्यपुर भी सीरियन एम्बेसी है, और बॉक्स में आप पैसे डायरेक्ट डाल सकते हैं। उन्होंने अपना नंबर भी दिया है, वो भी हम आपको दे सकते हैं। तो अब इसमें क्या उन्होंने बोला कि उनको चाहिए क्या बेसिकली। देखिए, बेबी और इन्फेंट फूड फार्मूला जो होता है अप टू 1 to 2 ईयर्स बच्चों का, जो है छोटे बच्चों का जो फूड का होता है, बेबी फूड, वो देना है, वो दे सकते हैं आप जाके डायरेक्ट। पाउडर मिल्क फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए पाउडर वाला मिल्क होता है, वो दे सकते हैं हम। तकरीबन 25,000 उनको पैकेट चाहिए इसके। एडल्ट डाइपर्स, जो बुजुर्गों के लिए डाइपर्स होते हैं, वो वहाँ उसकी ज़रूरत वहाँ पे, ये उनकी जो लिस्ट है ये उसके हिसाब से है। सोलर पावर टॉर्चेज उन्हें रिक्वायर्ड है 10,000 कैंडल लाइट वाली। रेस्क्यू इक्विपमेंट बहुत सारे होते हैं, जिसमें रस्से भी होते हैं, कुल्हाड़े भी होते हैं, 100 भी होते हैं काटने वाले, वो सब आप ले सकते हैं। आज के टाइम में डिकैथलॉन के नाम से शुरू में वहाँ जाके ले सकते हैं, मॉल्स के अंदर सभी जगह है, वो चीज़ें मुहैया हैं। आप ये डायरेक्ट भी दे के आ सकते हैं एम्बेसी, आप चाहे मुझे तो मैं पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि हम यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, हम भी पहुँचा रहे हैं। कैश आप खुद जाके दें वहाँ पे डायरेक्ट एम्बेसी वालों को। इसके अलावा पावर जनरेशन डिफरेंट कैपेसिटीज, अगर आपके छोटे जनरेटर्स हैं, ये आप देके आ सकते हैं वहाँ पे। देखिए, तुर्की एम्बेसी में तकरीबन मदद बहुत पहुँच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सीरिया थोड़ा सा निगलेक्टेड है, सीरिया में इतनी मदद नहीं पहुँच पाई, तो सीरियन एम्बेसी ने बाकायदा ये एक शाया की खबर, मेरे पास लिस्ट है इसकी, ये सब चीज़ें हम पहुँचा रहे हैं। पुराने कपड़े पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, कंबल हम दे सकते हैं। देखिए, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि एक अच्छा कंबल जो है 600-700 रुपये का, जो जाकिर नगर में बिक रहा है हमारे इलाकों में, इतने का ही है, जो पैक होकर आता बाकायदा। बिस्मिल्लाह करें, हर आदमी कम से कम एक कंबल अपने दोस्तों से कह के अपने ग्रुप में 10-12 कंबल हर आदमी हमारे कर सकता है ओखला में इतना, और बाकायदा नए कंबल आप वहाँ दे के आए एम्बेसी में। इंशाल्लाह सदका जारी, अल्लाह आपको सवाब देगा, और ये वहाँ बहुत ज़रूरत है इस टाइम, मगर पुराने कपड़े ना दें कम से कम। देखिए दोस्तों, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, जो भी चाहे हमारे ख़वातीन सुन रही हो हमें या कोई मर्द सुन रहा हो हमें, तो मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन दोनों मुल्कों में। फिलहाल इन्होंने बताया दानिश भाई ने कि तुर्की को बहुत ज़्यादा मदद मिल चुकी है, सीरिया में मदद फ़िलहाल कम है। तो आप में से जो लोग भी इसमें सवाब हासिल करना चाहते हैं, सवाब कमाना चाहते हैं, ये नेक काम करना चाहते हैं, जब आप यूट्यूब पर उनकी वीडियो देखेंगे, उनकी तबाही देखेंगे, तो रोना आ जाएगा। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करे। तो आप में से जो लोग भी उनकी मदद करना चाहते हैं, बहुत आसान है, एम्बेसी जाकर खुद दे दीजिए, या आप जाकिर नगर में, अबुल फजल में, शाहीन बाग में कहीं भी रहते हैं तो कई जगह लोगों ने कैंप भी लगाया हुआ है, वहाँ जाकर दे दीजिए। अब पुराना कपड़ा किसी भी हाल में नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। और दानिश भाई का मैं नंबर अभी डाल दूंगा यहीं अपने चैनल पे, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें आप इनको देना चाहें इन्हें दे दीजिए, फिर ये इकट्ठा करके, इनके घर में मैंने देखा है बहुत सारा सामान अभी इकट्ठा है, ये उन चीज़ों को इकट्ठा करके एम्बेसी पहुंचा देंगे, और फिर वहाँ से जो ज़रूरतमंद है उन तक ये सामान पहुँच जाएगा। तुर्की और सीरिया में जो ज़लज़ला आया है, अभी बहुत बड़ी पैमाने पर तबाही हुई है, यहाँ ओखला जामिया नगर के भी बहुत सारे लोग उनकी मदद कर रहे हैं। तो आप चूँकि डिजास्टर मैनेजमेंट में है, आप उनके लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, वो किस तरह उनकी मदद करें, क्या तरीका इसका हो सकता है? उसका सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है
कि तुर्की की एम्बेसी या तुर्की के जो ये है यहाँ के नुमाइंदे हैं, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, उनकी तुर्की कौंसलेट भी है, वहाँ पर जाके उनको उनकी मदद दे सकते हैं। हो सके तो पैसों में दिए जाए, यानी डॉलर्स में उसमें दी जाए, और अगर वहाँ से पूछ के मटेरियल के बारे में कहा जाए तो भी ज़्यादा अच्छा है। जैसे क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे फ्रैक्चर्स वगैरह में उनको प्लास्टिक के ऐसा मटेरियल है जो फ्रैक्चर को जोड़ता है। उसके अलावा कंबल वगैरह चाहिए, उसके अलावा टेंट्स अभी भी चाहिए जो टेम्पररी रहाइश के लिए काम आता है। उसके अलावा मेडिसिन से कुछ वो चाहिए। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी अगर होता है, ऐसा डिज़ास्टर या आपत्ति आती है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम उनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ करें, चाहे छोटा प्रयास हो या बड़ा, हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि जो 2001 में जब गुजरात में अर्थक्वेक आया था और बहुत सारा नुकसान हुआ था, तो पूरी दुनिया से लोग आए थे और दोस्त दुश्मन किसी ने कुछ भी नहीं देखा, बल्कि जहाज़ भर भर के आए थे मदद करने के लिए, और बहुत से लोगों को उन्होंने मदद की। तो ये पूरी दुनिया एक फ्रेटर्निटी है। और भारत की तो थियरी ये है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी समग्र विश्व हमारा एक परिवार है। तो इस परिवार में कहीं भी किसी को कोई कष्ट पहुंचता है, तकलीफ़ पहुंचती है, तो हमें चाहिए कि उनकी पूरी मदद करें। अल्लाह इससे राज़ी रहता है। ये मेरी अपील है कि आप मैक्सिमम आप अपना फ़ंड, अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो उनको सप्लाई कीजिए, मुहैया कीजिए, और योग्य प्रॉपर सोर्स के ज़रिए तुर्की तक पहुंचाइए। हमारे साथ यहाँ निज़ाम भाई हैं। निज़ाम भाई की एनजीओ है हम हिंदुस्तानी। इन्होंने दूसरी 2 एनजीओ के साथ मिलकर 2 जगह कैंप लगाया है, टेंट लगाया हुआ। एक तिकोना पार्क पे आप लोगों ने देखा होगा, और एक 40 फीटा रोड पे भी था। तो निज़ाम भाई, आप यहाँ के लोगों से क्या चाहते हैं, वो किस तरह की मदद करें? देखिए शिवली भाई, ये वक्त जो है मदद का है, और जो आफत आई है उनके ऊपर, ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ बनता है, और एक इंसान होने के नाते इंसानियत का भी फ़र्ज़ है कि हम सारी चीज़ों को, भेदभाव को मिटा के हम सब मिल के एक मुहिम चलाते। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, और मैं आपके चैनल के ज़रिए कहना चाहूँगा कि इसी ओखला में बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े काफ़ी नेता हैं। मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद है नेताओं की, सैकड़ों नहीं, लेकिन किसी ने कोई इन सब चीज़ों पे कोई मुहिम नहीं चलाई। और मुझे लगा कि नहीं, ज़रूरी है हमें जो है ये इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ रहना चाहिए। और कई सारी तंजीमों ने इस बात को समझा, और हम सब लोगों ने मिल के, अभी तो बहुत सारी तंजीमें आ गई, पहले 3 थी, फिर 4 हुई, आज करीब 11 तंजीमें साथ में हैं। तो हम सब मिल के, हमारी कोशिश है कि हम कम से कम सीरिया और टर्की को एक ट्रक सामान जो है वो ओखला की आवाम की तरफ से दी जाए। क्या उनसे किस तरह की चीज़ें आप लोगों से अपील करें कि वही चीज़ें हमें दें आप, या खुद भी वो चाहे तो जाकर वहाँ एम्बेसी में दे दें, या आपको दे दें? किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जो आपको दें वो? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं बताऊं कि ये कैंप हम लोगों ने करीब 4 दिन पहले ख़त्म कर दिया था, और जहाँ पे ये हमने सामान इकट्ठा किया था, जब उसकी शॉर्टिंग शुरू की, उसको सेग्रीगेट करना शुरू किया, तो बड़ा अफसोस हुआ कि लोगों ने पुराने कपड़े और बड़े ख़राब कपड़े उसमें दे दिए थे। और आप यकीन मानिए कि 50-60% तो बेकार चीज़ें थी, और मैं समझता हूँ किसी भी हाल में वो हमारे यहाँ भी जो है ना किसी काम का नहीं है, मतलब हिंदुस्तान में भी। तो फिर मुझे मजबूर होकर फिर दोबारा इस कैंप को आगे बढ़ाना पड़ा, और इस उम्मीद के साथ बढ़ाना पड़ा कि शायद अब वो लोग निकल के आएँ, समझे, जो इन सब चीज़ों को समझ रहे हों। और हम आपके ज़रिए सिर्फ ये दरख्वास्त करेंगे कि उसमें बच्चों के कपड़े अगर वो दे सकें, ड्राइपर हैं, सैनिटरी पैड्स हैं, वैसे तो काफ़ी एक लंबी लिस्ट सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। और एम्बेसी के इंस्ट्रक्शन भी आए थे हमारे पास, उसमें जो एक लिस्ट आई थी उसमें ये था, पहले तो क्लीन क्लोथ था, लेकिन जब लोगों ने पुराने कपड़े फटे और बदबूदार कपड़े देने शुरू कर दिए, तो एम्बेसी ने मना कर दिया कि नहीं, हमें सिर्फ जो है नई चीज़ें चाहिए। तो मैं आपके ज़रिए सिर्फ आवाम से ये कहना चाहूँगा, ख़ासकर ओखला की आवाम से, कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। और ये वक्त जो है ये मदद का है, और कम से कम ओखला जो पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है हर चीज़ के लिए, यहाँ सबसे ज़्यादा दानिश्वर लोग रहते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हर एतबार से अगर देखा जाए तो ओखला की अपनी एक पहचान है पूरे हिंदुस्तान में। तो उस पहचान को कायम रखते हुए हमें आगे आना चाहिए, और एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में भी दूसरों के हौसले जो है बुलंद हो। ओखला के बारे में सब जानते हैं, यहाँ करोड़पति लोग रहते हैं, यहाँ बहुत सारी तंजीमें भी हैं। मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि यहाँ लगभग 3000 तंजीमें हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो वो भी अपने तौर पे काम कर रही है। इंडिविजुअली बहुत लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पैसे वालों की कमी नहीं है।
तो आप अल्लाह के वास्ते जहाँ कोई मजबूरी है, परेशानी है, तो मदद कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप निज़ाम भाई के एनजीओ को ही पैसा दीजिए, किसी और के एनजीओ को दीजिए, आप डायरेक्ट जाके एम्बेसी में उनकी मदद कीजिए, इनको मत दीजिए आप, लेकिन मदद के लिए ज़रूर आइए। और दूसरी जो ख़ास बात है, जो औरतें या जो मर्द अगर ये समझता है कि ये मौका ऐसा आया है कि अपने घर के पुराने कपड़े को निकालना है, उससे निजात पाना है, तो यहाँ पर ले जाकर रख दो, तो ये बहुत ही गलत सोच है। आपको मदद करनी है लोगों की नए कपड़ों से, ऐसी कोई चीज़ वहाँ मत दीजिए जो खुद आपको वो पसंद नहीं हो। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। भाई एक दो चीज़ें और मैं बता दूं कि जो लोग भी एम्बेसी सामान लेके जाना चाहते हैं, पहले वो वहाँ से एक बार जो है परमिशन ले लें, या ये कह लीजिए कि एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दें, मेल कर दें उनको, इसलिए कि वहाँ पे अभी जगह नहीं है। तो एम्बेसी ने ये कहा है कि पहले हमें एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दें और हम आपको इत्तला करेंगे, उस वक्त आप लेके जाएं। इसलिए कि कई लोग यहाँ से गए भी होंगे और गए भी हैं, जैसा मुझे मालूम हुआ है, और फिर वो मजबूर होकर फिर वो सारा सामान वापस ले आए, इसलिए कि एम्बेसी ने लेने से मना कर दिया, उनके पास जगह नहीं थी इतनी। तो एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुहिम में एक चीज़ और हमने जोड़ी है। मेदांता के कुछ डॉक्टरों से हमारी बात हुई है, 2 लेडी डॉक्टर हैं और 1-2 डॉक्टर और हैं, नर्सेज़ हैं। तो एक टीम हम चाह रहे हैं कि कम से कम 10-15 लोगों की टीम भी जो है वहाँ ले जाएं और उनकी जो है इस मुश्किल घड़ी में हम साथ रहें उनके। तो जो लोग जाना चाहते हैं या जो लोग इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और एक अच्छा मौका है खिदमत करने का। निज़ाम, मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने देखा है आपके पास वहाँ पे कि आप पैसे भी लोगों से ले रहे हैं। आमतौर पर इस तरह में हम लोग देखते हैं कि आपदा को लोग अफसर बना लेते हैं, कुछ एनजीओ है जो फ्रॉड करने लगती है, गलत जगह पैसा चला जाता है। तो लोग ये कैसे इंश्योर करें कि जो निज़ाम भाई को हम लोग पैसा वहाँ पे दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जगह पहुँचेगा, उनको हम लोग कैसे एश्योर करें? ये बात क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से आप? देखिए, एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं, हम लोग तकरीबन 18-19 साल से काम कर रहे हैं, और हिंदुस्तान ही नहीं, हम लोग नेपाल और आसाम, बिहार, मुजफ्फरनगर, कश्मीर, अभी कश्मीर में बहुत बड़ा कैंपेन हम लोगों ने चलाया था जब वहाँ फ्लड आया था, और स्टेट गवर्नमेंट का मैं गेस्ट भी रहा हूँ वहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि लोग शक की निगाह से तो देखते ही हैं, लेकिन जब तंजीमें एक बड़े लेवल पे काम करने लगती हैं तो मैं समझता हूँ कि उनका शक जो है वो बेहतर मुनासिब नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों को अगर शक है कि भाई हम पैसा देंगे, सही जगह लगे ना लगे, तो बेहतर है कि आप उसका कोई सामान ख़रीद के जो है, और हमारा फोकस भी नहीं है कि पैसे लोग दें। आप यकीन मानिए कि हम तो कहते भी हैं कि नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सामान चाहिए। हम चाहते हैं कि कम से कम 2-3 ट्रक जो है हम सामान ले जाएं। तो हमारी तो खुद राय ये है, और सारे लोगों की, हमारी टीम की, कि पैसा ना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मजबूरी ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सामान नहीं दे सकते। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 20 रुपये देते हैं, 10 रुपये देते हैं, समझे। और पैसे की बात अगर आप करें तो हमारी पूरी टीम जो है वो शाम को जब बैठती है तो ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हो जाते हैं हम लोग। सच पूछिए तो जो पैसा उसमें लोग ड्रॉप करते हैं वो इतना भी नहीं होता है कि टेंट और जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं उनका भी खर्चा निकल पाए। देखिए कितने अफसोस की बात है, ओखला में जहाँ करोड़पति लोग रहते हैं, लखपति लोग रहते हैं, हो सकता है कोई यहाँ अरबपति भी हो। जो इमारतें यहाँ की देखेगा आप, जो बिल्डिंगें बनती रहती हैं, तो देख के आपको अंदाज़ा होगा कितने कितने पैसे वाले हैं। ऐसे में अगर सीरिया या तुर्की के लिए मदद के लिए लोग सामने नहीं आ रहे हैं तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। वैसे ओखला में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मदद की है। निज़ाम भाई कर रहे हैं, इनके दूसरे साथी कर रहे हैं। खुशबू खान एक लड़की है, जर्नलिस्ट है, उसने बहुत काम किया है, बहुत कई शिपमेंट उसकी जा चुकी है। आसिम मुस्तफ़ा साहब हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनकी भी कई शिपमेंट वहाँ जा चुकी है मदद के। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। आपको जिन पर भरोसा है आप खुद अपने तौर पे कोशिश करें, या आपको जिन जिन पर भरोसा है, हमारा ये कहना सिर्फ ये है कि आप मदद के लिए आगे ज़रूर आइए।